कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी की बात बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए नहीं है कि आज तक देखा है आपने संसद में कभी हमारी बात को रखता है बीजेपी वाले लोग या कांग्रेस वाले लोग या झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले लोग। आदिवासी पार्टी कहे जाने वाला माननीय हेमंत सोरेन जी कभी भी हमारे मुद्दों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। उनके आगे पीछे देखिए कौन लोग हैं, कोई श्रीवास्तव हैं, कोई पिंटू है, कोई क्या क्या है, और पेशा कानून पर अभी बात नहीं कर रही है। अभी हमारा दिवरी मंदिर जो है लूटा जा रहा है, उस पर बयान नहीं आ रहा है। आदिवासी पार्टी तो है, लेकिन मेरे सिद्धांत पर नहीं चलने वाली पार्टी। वो एक कॉरपोरेट घरानों, दलाल चाटुकारों के पीछे लगा हुआ है। 6 महीने की पार्टी राजकुमार रौत जो संसद बने हैं, जय जोहार का नारा लगाता है, हमारे आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची की बात करता है, धर्म कोलन पर अभी बात को उठाया। तो हम समझते हैं कि आज़ाद भारत के बाद हमारी बात रखने वाला कोई नहीं है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। खूंटी में भी अब भारत आदिवासी पार्टी पहुंच चुकी है। हालांकि झारखंड में तो बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी, लेकिन आज से खूंटी में भी अब झारखंड के इस खूंटी जिले में भारत आदिवासी पार्टी दिखेगी। फिलहाल हमारे साथ झारखंड प्रदेश भारत आदिवासी पार्टी के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा जी हैं। हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि अब तक जो है सफर झारखंड में आपकी पार्टी का कैसा रहा। सबसे पहले तो जोहार। जोहार जोहार। आज आप खूंटी पहुंच चुके हैं, यानी कि आज भारत आदिवासी पार्टी खूंटी में भी दस्तक दे चुकी है। क्या रहेगा? देखिए, हम लोग 1 महीने की पार्टी है। अभी 1 महीना पहले मैंने इसको लाया था और 1 महीने के अंतराल में देखा कि मैंने सब जगह जिला का दौरा कर रहे हैं। रांची की कमेटी गठन हो गई, गुमला की हो गई और खूंटी का हो गया, आज आज हो रहा है, और रामगढ़ का हो रहा है। तो ऐसे पूरे झारखंड में हम लोग दौरा कर के आदिवासी राजनीति, आदिवासी वॉइस, आदिवासी कल्चर, आदिवासी सिद्धांत को लागू करने के लिए आदिवासी मूलवासी लेकर के बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज उसी कड़ी में आज हम लोग खूंटी आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग अध्यक्ष सचिव का चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि 23 वर्षों से जो भी पार्टियां बनी, हमारे आदिवासियों के नीति सिद्धांत, चाहे धर्म कोड का मामला हो, चाहे पेशा कानून का मामला हो, स्थानीय नीति का मामला हो, समता जजमेंट का मामला हो, ट्राइबल सप्लान का मामला हो और पेशा कानून का मामला हो, सभी मुद्दे अभी तक धरा का धरा रह गया। अभी आप बोल रहे हैं कि धरा का धरा रह गया सभी काम। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी तो आदिवासी का हितैषी पार्टी कहलाता है, तो फिर क्या हुआ? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जब गुरुजी थे, जब उनके फादर थे, तब उसमें आदिवासी थी। लेकिन जब से सत्ता स्थापित हुआ, लागू हुआ यहाँ पर, तब से यहाँ के जो आदिवासी पार्टी कहे जाने वाला माननीय हेमंत सोरेन जी कभी भी हमारे मुद्दों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। उनके आगे पीछे देखिए कौन लोग हैं, कोई श्रीवास्तव हैं, कोई पिंटू है, कोई क्या क्या है, और पेशा कानून पर अभी बात नहीं कर रही है। अभी हमारा दिवरी मंदिर जो है लूटा जा रहा है, उस पर बयान नहीं आ रहा है, यहाँ के विधायक को नहीं आ रहा है, संसद को नहीं आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, आदिवासी पार्टी तो है, लेकिन मेरे सिद्धांत पर नहीं चलने वाली पार्टी। वो एक कॉरपोरेट घरानों, दलाल चाटुकारों के पीछे लगा हुआ है। और हम तो कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी की बात बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए नहीं है कि आज तक देखा है आपने संसद में कभी हमारी बात को रखता है बीजेपी वाले लोग या कांग्रेस वाले लोग या झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले लोग। 6 महीने की पार्टी राजकुमार रौत जो संसद बने हैं, जय जोहार का नारा लगाता है, हमारे आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची की बात करता है, धर्म कोलन पर अभी बात को उठाया। तो हम समझते हैं कि आज़ाद भारत के बाद हमारी बात रखने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम लोग इस पार्टी को ज्वाइन किए हैं, ताकि हमारी आवाज़ देश में गूंजे। और जो मुख्य धारा में हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं, अभी भी हमारे लोग पलायन कर रहे हैं। आपका खूंटी के क्षेत्र में कोलेबिरा, सिमडेगा से पलायन हो रहा है, मानव तस्करी हो रहा है, गुमला के क्षेत्र में हो रहा है। इसके लिए कोई नीतिगत जो है फैसला नहीं लिया गया है। तो सभी मुद्दे पर भारत आदिवासी पार्टी साथ चलेगी और ऐसे छूटे हुए मुद्दे पर काम करेगी। लेकिन जो भी राजनीतिक पार्टी है अब तक, उसमें तो जैसे ये रिजर्व सीट है, खूंटी एसटी सीट है, चाहे इस तरह से जितने भी एसटी सीट है, वहाँ से तो एसटी जनप्रतिनिधि ही चुनकर जाते हैं। तो वो आज तक क्यों नहीं आपके मुद्दों को उठा पाई है? आप क्या कमी देख रहे हैं उसमें? कमी है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, आदिवासियत की बात करने वाले की कमी। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, जैसे बीजेपी में चला गया है कोई, तो हमारी बात क्यों करेगा?
उसकी जो गुरु है वो दिल्ली में बैठता है, नागपुर में बैठता है। कांग्रेस पार्टी का गुरु कहाँ बैठता है? तो आदिवासी हैं उसमें, लेकिन कांग्रेस आदिवासी है, कोई बीजेपी आदिवासी है। ये प्योर आदिवासी है जो अपनी सिद्धांत, अपनी नीति, अपनी जो है कानून के लिए लागू करने के लिए बात करेगी। और आप ही बताइए, आज तक 23 वर्षों में झारखंड के संदर्भ में एक भी सवाल आदिवासियों का जवाब मिला होगा तो बताइए। जमीन लूट बढ़ी है, स्थानीय नियोजन नीति नहीं बनी है, हमारे लोग पलायन कर रहे हैं। तो आखिर झारखंड किस लिए बना? संघीय व्यवस्था में झारखंड मिलने के बाद यहाँ रोजगार का जो है अपार संभावनाएं बननी चाहिए। आप आदिवासी मूलवासियों के लिए कहा था यहाँ के मुख्यमंत्री कि 25 करोड़ का लोन देंगे, कहाँ है? तो हम समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को वोटर के रूप में रखा है। इसलिए हम लोग अब तंग आकर के एक अलग पार्टी बना करके हम लोग आदिवासी के हितों की रक्षा के लिए और उसके जो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम लोग इस बात को रख रहे हैं और इस भारत आदिवासी पार्टी को खूंटी मिलाने का काम किया है। और आने वाला समय में हमें लगता है जिस प्रकार से रुझान आ रहा है, राजनीतिक जागरूकता करते हुए यहाँ मील का पत्थर साबित होगा और ये जितने भी लोग हैं इन लोग हराने का काम करेगा। चूंकि आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप बताएं कि अभी 1 महीने की पार्टी है, तो 1 महीने में आपको किस तरह से रिस्पॉन्स मिला झारखंड एक महीने में अपार रिस्पॉन्स मिला, इसलिए 6 महीने की पार्टी हमारा भारत आदिवासी पार्टी है। 4 संसद, 1 संसद और 4 विधायक दिया। तो जिस प्रकार से यहाँ रुझान आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि झारखंड में भी संभावनाएं बढ़ेगी। और जिस प्रकार से लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमारी पार्टी को, हम समझते हैं आने वाला समय में जो है चुनाव जीतने का काम करेंगे। क्यों झूठ बात मैं नहीं बोलूँगा। मैं जिस प्रकार से लोग हैं, आदिवासी पार्टी की संभावनाएं बढ़ रही है और कहीं ना कहीं इस बार हम लोग 5-6 सीट जीतने का काम करेंगे जैसा काम चल रहा है। प्रदेश भर में 5-6 सीट निकालने की उम्मीद है? बिल्कुल निकालने की उम्मीद है। लड़ेंगे तो हम लोग कम से कम 25 सीट पर लड़ेंगे। आदिवासी सीट सहित जनरल सीट जहाँ पर आदिवासी प्रभावित जनसंख्या है वहाँ पर भी लड़ेंगे। और अनुसूचित जाति की सीटें होती है वहाँ पर भी आदिवासियों की सीट जो है वो मतलब संख्या बल रहता है, 1.5 लाख कहीं 1.25 लाख रहता है, तो वहाँ पर भी हम लोग लड़ाने का काम करेंगे। खूंटी में क्या रहा आज? खूंटी में बहुत अच्छा लगा। हम लोग का आंदोलन की भूमि रहा है। इससे पहले भी हम लोग आंदोलन करते रहे हैं, सीएनटी एक्ट आंदोलन और अन्य आंदोलन में आते रहे हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में करेंगे तो हमें लगता है कि यहाँ की सीट निकल सकता है यदि डेडिकेटेड रूप से टोला कमेटी, ग्राम कमेटियाँ बनाने का यदि हमारे कार्यकर्ता सफल हुए तो यहाँ पर बढ़ने का काम करेगा। क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी का जो उद्देश्य है सामूहिक फैसले, सामूहिक नेतृत्व और जनता के बीच तय करना कैंडिडेट कौन है। तो इसलिए संभावनाएं बनेगी। बाकी बात हमारा धर्मेश सिंह बोगा का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से झारखंड को जीतेंगे और एक नया क्रांति झारखंड में लाएंगे। और एक आखिरी सवाल करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है। अभी जैसे राजधानी रांची में एक स्टैच्यू के बारे में चल रहा था, हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं, पुराने विधानसभा के आसपास है। उसके बाद दूसरा दिउड़ी मंदिर को लेकर है। तो ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है, पर ज्वलंत मुद्दा है। तो इसको लेकर भारत आदिवासी पार्टी क्या कर रही है? भारत आदिवासी पार्टी दिवड़ी मंदिर के जो दिवड़ी दिरी नाम है उस पर प्रखर रूप से समर्थन करता है और वहाँ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं जा रहा है। हम लोग जाने का काम करेंगे क्योंकि हाल में बैठक करके पूरे राज्य के लोगों को बुलाएंगे, पूरे देश के लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि वो खुदकटी जमीन है। कैसे ट्रांसफर हुआ पंडा को? और दूसरी बात है ट्रस्ट बनाए आप, तो 4 आदमी का ट्रस्ट बनाए, क्या वहाँ आदिवासी लोग है क्या? ज़्यादातर लोग अफसर के लोग हैं और वहाँ के जमीन के आसपास जितने भी जमीनें जो व्यापार करता है सब बाहर के लोग आ रहे हैं। मेरा कहना है कि यदि आपको दिवड़ी मंदिर को रखना ही था तो आदिवासी परंपरा के साथ रखते, हमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आप राजनीतिक तौर पर वहाँ पर एक पैसे कमाने का अड्डा बनाने के रूप में आप कर रहे हैं। इसलिए हमारा धरोहर है, हमारा सिंहबोंगा के मानने वाले लोग हैं, धर्मेश के मानने वाले लोग हैं, वहाँ पर अविलंब देखने का मिलेगा कि क्रांतिकारी हुई। दूसरी बात है जो हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो भी लोग, भाई कितने लोग का केस चलता है, इतना जल्दी गिरफ्तार नहीं होता है। यदि वो गया वहाँ ग्राम सभा की बैठक करने के लिए, उसको आवेश में गिरफ्तार कर रहे हैं, तो गिरफ्तार करना है, कितना गिरफ्तार करिएगा देखिएगा। हम लोग जेल भरो भी आंदोलन करेंगे क्योंकि कितने आदिवासी को ले जाएंगे। और हम समझते हैं कि बिरसा मुंडा के तर्ज पर हम लोग पूरे दिवरी में हम लोग जन आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे और जो हम लोग बोलते हैं वो करते भी हैं। देखिएगा 3-4 दिन के अंदर में एक नया उलगुलान की रणनीति हम लोग तय करेंगे। राजधानी रांची के बारे में क्या कह रहे हैं स्टेच्यू? स्टेचू देखिए लगाया है तो लगाने का प्रोविजन
सुनते हैं कि वहाँ पर कैलाशपति मिश्र का, जो भारतीय जनता पार्टी के विश्व पितामह कहे जाने वाले हैं, लेकिन उनका झारखंड के संदर्भ में विरोधाभास रहा है। झारखंड अलग राज्य के विरोधी थे। कोई लगाता है नहीं लगाता मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप पहले जो वहाँ पर नगर निगम प्रशासन से स्वीकृति लेना चाहिए था, लेकिन आपने लिया नहीं। जबरन जो है यहाँ पर बाहरी सिद्धांत, बाहरी जो है विचारधारा को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसी भी कीमत पर बाहर के लोगों का जो है यहाँ पर मूर्ति नहीं लगना चाहिए, क्योंकि झारखंड के बहुत शहादत हुए हैं, इतिहास में बहुत शहादत हुए हैं। आज बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं, गया मुंडा का नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो उन वैसे लोगों का भी लगना चाहिए, लेकिन बाहर के लोग को यदि जबरन लगाया जाएगा तो इसका विरोध होना चाहिए। बिल्कुल। भारत आदिवासी पार्टी अब खूंटी भी पहुंच चुकी है, हमने बताया, क्योंकि झारखंड में तो पहले ही आ चुकी थी। और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साई मुंडा जी। फिलहाल हम इनसे फिर मिलेंगे और कई सारे मुद्दों पर अभी इनसे बातचीत करना है। हमने अभी कुछ ही मिनटों में कई मुद्दों पर चर्चा इनसे की। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।